आखिर लक्ष्मण की मृत्यु की खबर सुन क्यों जोर जोर से हंसने लगी माता सीता। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण आज भी लोगों को दिलों में और मन में बसा हुआ है। और उनमें से एक ये भी था जब मेघनाथ ने शक्ति बाण चलाया था लक्ष्मण जी के ऊपर और वहां पे उनको मूर्छा आ गई थी। अब जब ये बात त्रिजटा ने माता सीता को बताया तो वहां पे माता सीता जोर जोर से हंसने लगी त्रिजटा के सामने ही। फिर वहां पे त्रिजटा जी पूछते हैं, ऐसा आप क्यों हंसते हो? तो कुछ ऐसे तथ्य को जानने के लिए बस वीडियो में अंत तक बने रहे। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी के ऊपर शक्ति बाण चलाया था। अब यहाँ पे इसका उपचार करने के लिए हनुमान जी तुरंत लंका जाते हैं और वैद्य सुसेन को लेके आते हैं। और वहां पे वैद्य सुसेन ऐसा बोलते हैं कि लक्ष्मण जी की जान तभी बच सकती है जब द्रोणागिरी पर्वत से आप एक संजीवनी बूटी लाओगे। और वो संजीवनी बूटी अगर सुबह मतलब जब सूर्य उदय होता है उससे पहले ही अगर लाओगे तभी इनकी जान भी बच सकती है अथवा इनकी मृत्यु हो सकती है। अब ये बात सुनकर वहां पे जितने भी लोग थे, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान जी, यहाँ तक कि श्री रामचंद्र जी, वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि इतना जल्दी कैसे हो सकता है। मतलब एक पोल से मतलब एक दिशा से लेके दूसरी दिशा को अगर जाना हो तो कोई इतना जल्दी कैसे जा सकता है और इतना जल्दी कैसे वो काम कर सकता है। और हाँ, श्री रामचंद्र जी को ये भी आश्चर्य हुआ कि अगर चलो कोई चला भी जाता है तो वापस कैसे लौटता है। और अगर वापस भी लौट जाता है तो सबसे बड़ी समस्या तो ये होगी कि वो इंसान जो जाएगा वो कैसे पहचानेगा कि यही है संजीवनी बूटी जिससे हमारे लक्ष्मण की जान बच सकती है। तो यहाँ पे सामने कोई और नहीं बल्कि अपने हनुमान जी आते हैं। तब वहां पे हनुमान जी ऐसा बोलते हैं कि प्रभु, आपको मेरे ऊपर अभी शक है? मतलब आपको अभी भी आश्चर्यचकित हो रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता? यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शक्तिशाली योद्धा हैं जो एक पोल से दूसरी ओर पोल क्या बोलो तो पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगा सकते हैं। यहाँ पे हनुमान जी ऐसा बोलते हैं। और साथ ही साथ जब जामोन जी और जो अंगद है वो भी कुछ इसी प्रकार बोलते हैं कि प्रभु बस आप एक बार आशीर्वाद दे दो, हम संजीवनी बूटी का पूरा पर्वत पहाड़ लेके चले आएंगे जो कि लक्ष्मण जी का सहायक बनेगा। तब यहाँ पे श्री रामचंद्र जी थोड़ा सा सोचते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं हनुमान जी को कि हनुमान जी आप ये काम करो। और उनको तो पता ही था कि अगर जब कभी भी हनुमान जी अपने एक बार पैर रख देते हैं मतलब जिस काम में वो कदम रख देते तो जब तक खत्म नहीं होता तब तक वो कुछ भी नहीं करते। मतलब वो जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक वो शांत नहीं रह जाते। ठीक इसी प्रकार जब माता सीता को ये त्रिजटा ने बताया तब माता सीता जोर जोर से वहां पे हंसने लगी और कहती हैं कि लक्ष्मण जी वो है, वो स्वयं एक शेषनाग के अवतार है, उनको तो कभी भी नहीं हो सकता। वो बैकुंठ धाम में भगवान श्री राम को छाया देते हैं। मतलब विष्णु भगवान जब बन के बैठे रहते हैं भगवान श्री राम तब उनको वो छाया देते हैं और उनको कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। और रही बात हनुमान जी और सूर्यदेव की तो उसके बारे में वो कहानी सुनाती है। कहती है कि हनुमान जी वो है जब बाल्यकाल में ही सूर्यदेव को एक सेब, छोटा सा सेब समझ के खा लिया था। तो आप उनकी शक्तियों का अंदाजा तो लगा ही सकती हैं। तब यहाँ पे माता त्रिजटा भी बोलती है कि आपने सही बोला है। तो चलिए फिर अभी हम ये जानते हैं कि द्रोणागिरी पर्वत पर जाने से पहले हनुमान जी और सूर्यदेव से क्या बात हुई थी। अब यहाँ पे हनुमान जी सबसे पहले सूर्यदेव के पास जाते हैं और वो ऐसा बोलते हैं कि पूरी कहानी बताते हैं कि मेघनाथ के द्वारा, जो मेघनाथ वही है जो रावण का सबसे बड़ा पुत्र, मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई है। उसने एक शक्ति बाण चलाया है जिससे अभी लक्ष्मण जी मूर्छित होकर भगवान श्री राम की गोद में सो रहे हैं। और यहाँ पे हनुमान जी सूर्यदेव से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा। सूर्यदेव यहाँ पे कहते हैं कि हाँ ठीक है कहिए। तब वहां पे वो ऐसा बोलते हैं कि जो लंका के सुसेन वैद्य है उन्होंने कुछ इस प्रकार बोला है कि अगर द्रोणागिरी पर्वत से एक संजीवनी बूटी अगर लाना है तो आपको सूर्य मतलब जब सूर्य उदय होता है उससे पहले ही लाना पड़ेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो सूर्य को उदय करेंगे मतलब आप जब वापस दिन में निकलेंगे तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा देर से निकलना, क्योंकि अगर आप जल्दी निकल जाएंगे तो लक्ष्मण जी की मृत्यु भी हो सकती है। तब यहाँ पे सूर्यदेव कहते हैं कि ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं आपकी वजह से पूरे ये जो काल चक्र चल रहा है उसको घुमाऊं। तब यहाँ पे हनुमान जी थोड़ा सा उनको याद दिलाते हैं कि प्रभु आपको ये बात तो याद है ना कि मैं वही हनुमान हूँ जो जब मैं छोटा था, एकदम छोटा, 1 साल 2 साल या फिर कितना, मतलब मुझे पूरा एज तो नहीं याद है हनुमान जी का। वो ये बताते हैं कि मैं जब छोटा था, एकदम छोटा, तो सेब समझकर आपको पूरा निगल गया था। आपको पता है, आपको याद है कि नहीं? तब वहां पे सूर्यदेव को ये पूरा बात याद आता है कि अच्छा हाँ, ये वही हनुमान जी हैं जिन्होंने मुझे तो यूं मतलब एक सेब, मतलब सेब का जो टुकड़ा होता है उसको समझ के निकल लिया था। तब यहाँ पे शनिदेव बोलते हैं कि ठीक है, आपकी जैसी मर्जी, अगर आप यही चाहते हो कि मैं थोड़ा लेट निकलूं तो ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे सबसे पहले जब जाते हैं हनुमान जी, कहा जाता है कि हनुमान जी जब द्रोणागिरी पर्वत पर जाते हैं तो उनको कई ऐसी कठिनाइयां झेलने को मिलती हैं, देखने को भी मिलती हैं।
और अब इसी बीच एक और कहानी कहा जाता है कि जब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पे जा रहे थे संजीवनी बूटी लाने के लिए, तब रावण जाता है कपटी काल नेमी के पास। उसको ऐसा बोलता है कि काल नेमी, तुम बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ही ज्यादा महान योद्धा हो, तो मेरा एक छोटा सा काम है। तब वहां पे कपटी काल नेमी बोलता है कि ठीक है प्रभु, आप बोलिए। क्योंकि जो कपटी काल नेमी था वो भी एक लंका का कह सकते हैं प्रजा था। प्रजा तो आपको पता ही है, तो वो भी एक छोटा सा प्रजा था। और हर एक प्रजा का यही टारगेट होता है, या फिर कह सकते हो उनका एक धर्म होता है कि जो उनका राजा हो, लंका का राजा या फिर किसी भी देश का राजा हो, वो उनकी बात माने। तब वहां पे रावण स्वयं जाता है कपटी काल नेमी के पास और वो बोलता है कि अभी हनुमान जा रहा है द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी लाने के लिए, तो आप ऐसा करो कि एक मुनि वेश धारण करके उनको बस फंसाए रखो। तब वहां पे कपटी काल नेमी एक बात पूछता है कि प्रभु, ये वही हनुमान है जो लंका में गया था? तब यहाँ पे रावण ने बोला जी हाँ। तब यहाँ पे एक बात और कपटी काल नेमी पूछता है कि प्रभु, जब हनुमान जी वहां पे गए थे लंका में और लंका को जला रहे थे, तब आप कहाँ थे? तो रावण वापस बोलता है कि मैं तो वहीं था। तो कपटी काल नेमी वापस से एक और प्रश्न पूछता है कि प्रभु, जब हनुमान जी वहां पे लंका में गए थे और आप भी वहां पे लंका में मौजूद थे और पूरी लंका को जला के चले आए, तो आपके अंदर इतनी शक्तियां नहीं थी कि आप उसको रोक पाए? तब यहाँ पे रावण को गुस्सा आ जाता है, वो भी किसके ऊपर? कपटी काल नेमी के ऊपर। फिर यहाँ पे रावण बोलता है कि अगर तुम्हें ये काम नहीं करना है तो मना कर दो, मुझे बातों में घुमाओ नहीं। और यहाँ पे ये समय नहीं है कि किसने क्या किया था और क्या नहीं कर पाया था। अभी तुम्हारा जो धर्म है, तुम्हारा जो कर्तव्य है, अगर उसको तुम पूरा करना चाहते हो और अगर तुम पूरा कर सकते हो, तो इसका ये समय, यही समय है कि अपने आप को तुम प्रूव करो और जाके हनुमान जी को रोको। अब यहाँ पे कपटी काल नेमी के पास कोई ऐसा विकल्प ही नहीं था कि वो ना कर सके। अब उसका भी समय आ गया था और उसको भी एक श्राप मिला था कि जब कोई भी बंदर तुम्हें मारने आएगा, मतलब जब तुम्हें कोई भी बंदर मारेगा, तो समझ लेना कि तुम्हारा भी वो लास्ट समय है, मतलब अंतिम समय है, और तुम भी अपने मतलब जो धाम है जहां से तुम आए हो वहां पे चले जाओगे। क्योंकि रामायण और महाभारत में ऐसा हमने देखा है कि जितने भी वहां पे योद्धा होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, जितने भी कह सकते हैं महाज्ञानी होते हैं, वो सब लोग कहीं ना कहीं से कनेक्ट होते हैं। उनको कोई ना कोई ऐसा ऋषि मुनि या फिर कोई ऐसा राजा होता है जो श्राप दे देता है और अपने अगले जन्म में वो उसको चुकाते रहते हैं किसी ना किसी रूप में। अब यहाँ पे कपटी काल नेमी को ये भी पता चल गया था कि अभी मेरी मृत्यु जो है वो तय है। अब वो जाता है कपटी काल नेमी द्रोणागिरी पर्वत से पहले एक और छोटा सा गांव आता है, मुझे अभी वो गांव का नाम याद नहीं आ रहा। तो वहां पे वो जाके भगवान श्री राम का नाम लेने लगता है। अब वहां पे हनुमान जी देखते हैं कि प्रभु श्री राम का नाम यहाँ पे कौन ले रहा है। अब यहाँ पे जाते हैं, वो सोचते हैं कि ठीक है, अगर यहाँ पे प्रभु का भक्त है तो बहुत ही अच्छा होगा, इसी बहाने मैं प्रभु का नाम भी सुन लूंगा और साथ ही साथ थोड़ा सा मैं स्नान भी कर लूंगा, और अगर मुझे भूख लगी तो मैं थोड़ा सा खा भी लूंगा। अब यहाँ पे जैसे ही जाते हैं तो कपटी काल नेमी तो भाई राक्षस होता ही है, बट वो एक ऋषि मुनि, साधारण ऋषि मुनि होते हैं, उनका रूप धर के बैठा होता है। अब यहाँ पे हनुमान जी वहां पे बैठते हैं, उसको प्रणाम करते हैं और फिर पूछते हैं कि प्रभु आप कौन हो? वो बोलता है कि मैं एक ऐसा छोटा सा नॉर्मल सा ऋषि मुनि हूँ। अब यहाँ पे हनुमान जी बोलते हैं कि प्रभु, और मुझे अभी भूख लगी है और मुझे नहाना है। तो कपटी काल नेमी बोलता है कि पीछे एक छोटा सा तालाब है, इसमें जाके आप नहा सकते हो। तब वहां पे एक मगरमच्छ आता है। मगरमच्छ भी एक भगवान के रूप में होते हैं, भगवान मतलब कह सके तो एक देव के रूप में होते हैं। तो वो मगरमच्छ के रूप में आते हैं और हनुमान जी को बोलते हैं कि ये कपटी काल नेमी कोई और नहीं बल्कि आपको डिस्टर्ब करने के लिए, मतलब आपका रास्ता रोकने के लिए यहाँ पे आया है, और आप इससे सतर्क रहना और आप इससे बच के रहना। तब यहाँ पे हनुमान जी समझ जाते हैं कि ये कोई ऋषि मुनि नहीं, कोई महात्मा नहीं, बल्कि एक राक्षस है। तब वहां पे हनुमान जी कपटी काल नेमी को भी मार के गिरा देते हैं और उसका भी अंत कर देते हैं। अब वहां पे हनुमान जी जाते हैं द्रोणागिरी पर्वत पर, और द्रोणागिरी पर्वत पर जाने के बाद जो संजीवनी होता है उसको उनको पता ही नहीं चलता कि आखिर ये कौन सा संजीवनी है जिसको लेके जाना है और किसको नहीं लेके जाना है। वहां पे जाते हैं, पूरा पर्वत ही उठा के लेके चले जाते हैं। और जब ये बात अयोध्या से होते हुए जब जाते हैं हनुमान जी, तब ये बात भरत जी को पता चलता है और वो सोचते हैं कि कोई ऐसा राक्षस है जो उनके क्षेत्र में घुस चुका है और हमला करना चाहता है। वहां पे भरत जी उनको जब मार देते हैं और वो गिर जाते हैं, राम राम का नाम सुनते, तब वहां पे भरत जी माफी मांगते हैं हनुमान जी से और उनको उठाते हैं। तो इस प्रकार से भरत और हनुमान जी की भी एक बार मिलन हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जब पहुंचते हैं यहाँ पे, तब जो लंका के सुसेन वैद्य होते हैं वो पूरा पीस के उसको
लक्ष्मण जी को पिलाते हैं और उठ जाते हैं। तब ये बात पूरी कहानी माता सीता को पता होती है कि आखिर ये कैसे कैसे होने वाला है। जब ये बात त्रिजटा को पता चलता है तो त्रिजटा सोचने लगती है कि माता आपकी भी जो महिमा है वो महान है, लक्ष्मण जी की जो महिमा महिमा है वो भी महान है, हनुमान जी, श्री रामचंद्र जी, सब लोग जितने भी योद्धा हैं सब लोग की कहानी तो बहुत ही महान है। इस प्रकार से माता सीता ने त्रिजटा को और बाकी जितनी भी राक्षसी थी सबको समझाया कि आखिर क्या उनका रीजन था हंसने का। तब यहाँ पे जितने भी लोग थे सब लोग समझ जाते हैं और लक्ष्मण जी की जान भी बच जाती है, वो भी किसके द्वारा, हनुमान जी के द्वारा। और यहाँ पे तब श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को ऐसा बोलते हैं कि हनुमान, मैं आपका कर्ज कैसे चुकाऊंगा, मतलब मुझे कौन सा ऐसा जन्म लेना पड़ेगा कि ये आपका जो आपने अभी जो किया इसका कर्ज कैसे मैं चुकाऊंगा। ठीक इस प्रकार हनुमान जी बोलते हैं कि प्रभु मैं तो आपका दास हूँ और मुझे बस एक मौका चाहिए था कि आपका मैं सेवा कर सकूं और प्रभु श्री लक्ष्मण जी का इनका भी सेवा कर सकूं। ठीक उसी प्रकार मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया और लक्ष्मण जी की जान बच गई। तब यहाँ पे जितने भी राक्षस सेना होते हैं मतलब वो लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि मेघनाथ ने इतना जो शक्ति बाढ़ चलाया था उसके उसके बाद भी लक्ष्मण जी बच जाते हैं और वो जो वानर सेना उनमें सब में उत्साह भर जाती है और प्रभु श्री राम हनुमान जी सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। और माता सीता तो वैसे ही हंस रही थी क्योंकि उनको पता था कि लक्ष्मण जी को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो भगवान श्री राम की गोद में बैठे हैं, मतलब सो रहे हैं और वो स्वयं एक शेषनाग की अवतार है। तो कुछ इस प्रकार ये संदर्भ था और वो वाल्मीकि रामायण में कुछ देखने को मिलता है हमें, और वाल्मीकि रामायण के साथ ही साथ जो तमिल और तेलुगु है उसमें कुछ हमें देखने को मिलता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। और जाते जाते एक बार कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली और जय श्री राम तो जरूर लिख के जाना।